जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आकर तुम्हें दी जाए। वह कोई मंजिल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। जीवन का उद्देश्य भीतर छुपी हुई एक जागृति है। लेकिन मनुष्य हमेशा उल्टा सवाल पूछता है। वह पूछता है, मैं क्यों पैदा हुआ? मुझे क्या बनना है? मुझे क्या हासिल करना है? ओशो कहते हैं, सवाल ही गलत है। सही सवाल यह नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सही सवाल यह है कि जीवन इस समय क्या है। क्योंकि उद्देश्य हमेशा भविष्य में होता है और जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जो व्यक्ति भविष्य की मंजिल खोजता रहता है वह वर्तमान के जीवन को खो देता है। और जो इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है उसके लिए उद्देश्य अपने आप प्रकट हो जाता है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाता है। जब तुम जीवन को समस्या बना लेते हो तब तुम हिसाब लगाने लगते हो। सही क्या है, गलत क्या है, सफल कौन है, असफल कौन है। तुम दूसरों से पूछते हो कि कैसे जीना चाहिए। लेकिन जीवन गणित नहीं है। जीवन कविता है, संगीत है, नृत्य है। इसे समझा नहीं जाता, इसमें उतरा जाता है। ओशो कहते हैं, समझने की जिद छोड़ो, अनुभव करने का साहस करो। अधिकांश लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। समाज कुछ कहता है, परिवार कुछ कहता है, धर्म कुछ कहता है, किताबें कुछ और कहती हैं। हर कोई तुम्हें रास्ता बता रहा है। लेकिन ओशो कहते हैं, जब तक तुम किसी और के बताए रास्ते पर चल रहे हो तब तक तुम अपना जीवन नहीं जी रहे। तुम सिर्फ नकल कर रहे हो और नकल में कभी आत्मा नहीं होती। जीवन का पहला और सबसे गहरा उद्देश्य है स्वयं को जानना। लेकिन स्वयं को जानना मतलब यह नहीं कि तुम बैठकर अपने बारे में सोचते रहो। स्वयं को जानने का अर्थ है साक्षी बनना। अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, अपने डर, क्रोध, लालच, प्रेम, सब कुछ बिना जज किए देखना। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है। वह न पानी को रोकता है न मोड़ता है, बस देखता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन देखने लगते हो उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। परिवर्तन जबरदस्ती से नहीं आता, प्रयास से नहीं आता। परिवर्तन जागरूकता से आता है। तुम क्रोध को दबाकर शांत नहीं बन सकते। लेकिन अगर तुम क्रोध को पूरी होशियारी से देखो तो क्रोध अपने आप गिरने लगता है। यही जीवन जीने की कला है, होश में जीना। जीवन का उद्देश्य सुख पाना नहीं है, क्योंकि जो सुख की तलाश करता है वह दुख से डरता है, और जो दुख से डरता है वह जीवन को पूरी गहराई से नहीं जी सकता। ओशो कहते हैं, जीवन का उद्देश्य है पूर्णता। दुख आए तो उसे भी पूरी तरह जियो, सुख आए तो उसे भी पूरी तरह जियो। आधा अधूरा मत जियो, अधूरापन ही पीड़ा है। मनुष्य हमेशा भविष्य में जीता है। वह कहता है, जब यह हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब पैसा आ जाएगा, जब सफलता मिल जाएगी, जब कोई मुझे समझेगा। लेकिन ओशो कहते हैं, यह जब कभी नहीं आता। जीवन हमेशा अभी है। जो अभी को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। जीवन जीने का मतलब है इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना। स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का मतलब है जो है उसे जैसा है वैसा देखना। विरोध मत करो। विरोध में ऊर्जा नष्ट होती है। स्वीकार में ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरण बन जाती है। जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो तभी तुम उसे बदल सकते हो। ओशो कहते हैं, जीवन सहजता से जियो। तनाव इसलिए है क्योंकि तुम वह बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो नहीं। तुम किसी और जैसे दिखना चाहते हो, किसी और जैसी सफलता चाहते हो। इससे भीतर एक टकराव पैदा होता है। बाहर कुछ और, भीतर कुछ और। यही पाखंड है और यही दुख की जड़ है। सहज बनो, जो हो वही हो। अगर तुम कमजोर हो तो अपनी कमजोरी को स्वीकार करो। अगर तुम डरते हो तो अपने डर को मान लो। डर को छुपाने से साहस नहीं आता। डर को देखने से साहस पैदा होता है। ओशो कहते हैं, साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद जीना। जीवन का उद्देश्य प्रेम है, लेकिन प्रेम संबंध नहीं है। संबंध में अपेक्षा होती है, मांग होती है, अधिकार होता है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है। ओशो कहते हैं, प्रेम दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच बहने वाली एक सुगंध है। जहां बंधन शुरू होता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। जब तुम जीवन को प्रेम से देखते हो तब सब कुछ पवित्र हो जाता है। चलना भी ध्यान बन जाता है, बोलना भी ध्यान बन जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई अलग चीज नहीं है। ध्यान जीने का तरीका है।
जो भी करो पूरे होश के साथ करो। जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन अपने आप में ही पर्याप्त है। जैसे फूल किसी इनाम के लिए नहीं खिलता, वह खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है जागरूक होना, प्रेमपूर्ण होना, आनंदित होना। जब तुम अपने स्वभाव में लौट आते हो तभी जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। और अंत में ओशो कहते हैं, जीवन को बहुत गंभीर मत बनाओ। गंभीरता बीमारी है। जीवन एक खेल है, एक लीला है। हंसो, नाचो, गाओ, लेकिन होश मत खो। होश के साथ खेलो। यही संतुलन है। यही जीवन जीने की कला है। जीवन को टालो मत। जीवन से भागो मत। जीवन को कल पर मत छोड़ो। जो क्षण तुम्हारे पास है वही जीवन है। इसी क्षण में जागो, इसी क्षण में जियो, इसी क्षण में प्रेम करो। यही जीवन का उद्देश्य है और यही जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है।